समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासकों में से एक थे। उन्हें उनकी अद्भुत सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। लगभग 335 ईस्वी में वे गुप्त साम्राज्य के शासक बने और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शासन के प्रारंभिक वर्षों में 335 से 350 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में व्यापक सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने नागवंश, अहिच्छत्र के शासकों तथा कोसल, पद्मावती और मथुरा जैसे क्षेत्रों के राजाओं को पराजित कर उन प्रदेशों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 350 से 360 ईस्वी के बीच उन्होंने दक्षिण भारत की ओर दिग्विजय अभियान किया। इस अभियान में उन्होंने कांची के विष्णुगोप, वेंगी और पल्लव जैसे लगभग 12 दक्षिणी राज्यों को पराजित किया। उन्होंने पराजित राजाओं को उनका राज्य वापस लौटा दिया और केवल कर व अधीनता स्वीकार करवाई। लगभग 360 से 370 ईस्वी के बीच नेपाल, कामरूप यानी असम, शक और कुषाण जैसे सीमावर्ती राज्यों ने गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार की और कर देने लगे। अपनी महान विजयों के प्रतीक के रूप में समुद्रगुप्त ने लगभग 360 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे उनकी सार्वभौमिक सत्ता सिद्ध हुई। समुद्रगुप्त कवि और संगीत प्रेमी भी थे। वीणा बजाते हुए उनके सिक्के उनकी कला प्रियता को दर्शाते हैं। वे स्वयं वैष्णव थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान करते थे। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने उनकी उपलब्धियों को इलाहाबाद प्रशस्ति में अंकित किया।